तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वेइंग। क्या उद्देश्य है सर्वेइंग का, उस बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग को क्लासिफाई किए हैं। जैसे इंजीनियरिंग पर्पस से अगर हम कोई सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसको इंजीनियरिंग सर्वे बोलेंगे। अगर डिफेंस के रिस्पेक्ट में कोई सर्वेइंग कर रहे हैं तो वो डिफेंस सर्वेइंग। इसी तरह से हम लोग का ये 10 क्लासिफिकेशन है ऑन पर्पस ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस क्लासिफिकेशन देखे थे सर्वेइंग का। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग का इंजीनियरिंग सर्वे। कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सर्वे हम लोग करेंगे वो आ जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर, जिसमें कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं या उसका डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो सारा सर्वेइंग आ जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे में। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एन इंजीनियरिंग सर्वे, एन एन इंजीनियरिंग सर्वे इज ए डिटेल्ड examination is a detailed examination and measurement measurement of a site to gather data required for the design planning and construction of engineering प्रोजेक्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग चाहे डिजाइन के रिस्पेक्ट में बात करें, प्लानिंग के रिस्पेक्ट में बात करें या कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो उसके लिए जो भी सर्वे हम लोग करेंगे वो हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है डेटा। ये डेटा मतलब क्या हुआ, ये वर्ड है डेटा, इसका मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड टोपोग्राफी, ये सब आएगा डेटा में, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट है हम लोग का डिफेंस सर्वे। डिफेंस सर्वे में डिफेंस से रिलेटेड जो भी सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं फिर से। ए डिफेंस सर्वे इज द collection and defense सर्वे इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ geographical geographical infrastructural 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 and environmental environmental data to support
to support military operation operations and strategic strategic defense planning strategic defense प्लानिंग, है ना। तो जो भी इस पर्पस से यूज हो, मिलिट्री पर्पस से, डिफेंस पर्पस से, उसको हम लोग डिफेंस सर्वे के अंदर डालेंगे। ठीक है। मान लीजिए कोई बंकर कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक, है ना। अ, उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा डिफेंस सर्वे में। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग जैसे मिनरल ऑयल और ग्राउंड वाटर, इन बेसिस पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे। अर्थ के सब सरफेस, उसके आधार पे जो हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन, उसके आधार पे जो सर्वे करेंगे उस चीज के लिए, वो हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले। ए जियोलॉजिकल A geological survey, a geological survey is the systematic, a geological survey is the systematic study and mapping of the earth, earth's subsurface, earth's subsurface and surface factor, है ना। तो मेनली हम लोग जैसे मिनरल हो गया, मिनरल ऑयल और एंड ग्राउंड वाटर या सॉइल को भी हम लोग डाल सकते हैं। जो मैप मिलता है ना हम लोग का इंडिया का सॉइल के बेसिस पे, कि यहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये जो भी ग्राफ बनता है, जो भी मैप बनता है, वो जियोलॉजिकल सर्वे से ही वो मैप का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे में क्या हो जाएगा, फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को लेके। अच्छा, जियोलॉजिकल हो जाएगा अर्थ सरफेस के नीचे वाले के लिए। जियोग्राफिकल में जैसे ये सॉइल वाला बोले थे, ये सॉइल इसमें ना होके सॉइल वाला हो जाएगा जियोग्राफिकल में। ठीक है। जियोग्राफिकल में वही हो जाएगा, जो फिजिकल फीचर को लेके हम लोग सर्वे कर रहे हैं, वो हो जाएगा जियोग्राफिकल सर्वे में। ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं। ए जियोग्राफिकल सर्वे, ए जियोग्राफिकल सर्वे is the process of mapping, is the process of mapping and analyzing, is the process of mapping or analyzing the physical physical feature of the earth's surface। ठीक है। तो ये आ जाएगा जियोग्राफिकल सर्वे के अंदर, जिसमें क्या क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। इट इन्वॉल्व्स it involves collecting it involves collecting data
data on landforms, terrain, landform, terrains, water bodies, vegetation, and human made or man made, human made स्ट्रक्चर। इसके लिए जो भी सर्वे करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का माइन सर्वे। माइन जो भी एक्सकवेट होता है उसके लिए जो भी सर्वे होता है, कहाँ पे कौन सा माइंस पाया जा रहा है, उसको हम लोग माइन सर्वे में देखेंगे। इसको लिख लेते हैं पहले। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट, it involves the measurement and mapping of of under underground and surface mining area mining area to ensure safe and efficient extraction of minerals। ठीक है। तो उसके लिए उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो जो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसके लिए जो सर्वेइंग करेंगे वो होगा माइन सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे। जो भी एनिशियंट टाइम में कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके लिए उसका जो हम लोग मतलब जो फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब का, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब का जो हम लोग अभी एक्सकवेट करके ये सब चीज मालूम कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। ठीक है। पुरातत्व के बारे में। इट इज ए it is a method used to identify locate identify and record information about past human activities past human activities। ठीक है। वो चीज मालूम करने के लिए जो भी काफी समय पहले हो चुका है उस चीज को वापस से मालूम करने के लिए जो भी सर्वे हम लोग करेंगे वो होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का रूट सर्वे। रूट सर्वे, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक पार्टिकुलर ग्रेडियंट का जरूरत है, स्लोप का जरूरत है। तो ये सब जो जिसके अंतर्गत आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रूट सर्वे। ठीक है। इसके बारे में पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ सर्वे it is a type of survey conducted it is a type of survey conducted
It is a type of survey conducted to and design plan and design transportation or utility utility transportation or utility routes such as roads, railway, pipelines, etc. पाइपलाइंस में इसी में जैसे गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन या फिर हम लोग का जो भी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पाइपलाइन, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी सर्वे का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग का हो जाएगा रूट सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रिकॉग्निशन सर्वे, ये इम्पोर्टेंट है। रिकॉग्निशन सर्वे और प्रिलिमिनरी सर्वे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझना पड़ेगा। रिकॉग्निशन सर्वे सबसे पहला स्टेप है सर्वेइंग का। किसी भी एरिया का हम लोग का सर्वे करना है, मान लेते हैं इस एरिया का हम लोग को सर्वे करना है, तो उसके लिए पहले बार जो आके हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सर्वे करना है, माइन्यूट डिटेल जिसमें नोट करेंगे, वो होगा हम लोग का रिकॉग्निशन सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, जिसमें हम लोग उस पार्टिकुलर लोकेशन का सब कुछ देखते हुए कौन सा सर्वे अप्लाई करेंगे, हर चीज फाइनल करेंगे, वो आएगा हम लोग का प्रिलिमिनरी सर्वे में। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। इट इज ए इट इज ए ब्रॉड इट इज ए ब्रॉड इनिशियल इट इज ए ब्रॉड इनिशियल एक्सप्लोरेशन conducted to gather general information to gather general information about an area about an area। ठीक है, इट्स गोल, क्या पर्पस है इसका, इट्स goal is to identify key feature key features, obstacles and opportunities for further study। ठीक है, तो मेन काम इसमें यही है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड ए रफ overview of the area without much precision
without much precision। ठीक है, ये एक रफ ओवरव्यू के लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सर्वे, जिसमें की फीचर, जो भी इम्पोर्टेंट फीचर है, जो भी ऑब्स्टेकल है, उसके बारे में हम लोग नोट करते हैं और उसके फर्दर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे सर्वेइंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है सर्वेइंग का रिकॉग्निशन सर्वे। ठीक है, आगे पूछा जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में स्टेप ऑफ सर्वेइंग या फिर साइकिल ऑफ सर्वेइंग, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होगा रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम लोग का प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या देखते हैं, जहां पे रिकॉग्निशंस को छोड़े उसके आगे जो हम लोग करेंगे वो होगा प्रिलिमिनरी, जिसमें और डिटेल्ड सर्वे हम लोग करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करना ये सारा उसी में फाइनलाइज होता है। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। दिस इज अ दिस इज अ मोर डिटेल्ड this is a more detailed investigation this is a more detailed investigation conducted after the reconnaissance 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 survey to collect precise data necessary for project। ठीक है, for project design and planning। ठीक है, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो चीज हम लोग ये प्रिलिमिनरी सर्वे में फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स accurate measurement accurate it involves accurate measurements and assessments such as such as topography, boundaries and environmental condition environmental condition is used is used for creating design or feasibility studies feasibility studies। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग इस पार्ट के लिए करेंगे ये होगा प्रिलिमिनरी सर्वे, जिसमें हम लोग का प्रिसाइज डेटा लेंगे, है ना, किसके लिए, फॉर द प्रोजेक्ट डिजाइन एंड प्लानिंग के लिए। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट होगा एंड असेसमेंट सच है, जैसे किसका एक्यूरेट मेजरमेंट, टोपोग्राफी के लिए, बाउंड्रीज के लिए
और इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। तो इन सभी के लिए हम लोग का एक्यूरेट इसमें डिटेलिंग लेते हैं, वो आएगा प्रिलिमिनरी सर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल जिसमें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के बारे में सर्वेइंग को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बोलेंगे, वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज अ it is a systematic it is a systematic it is a systematic observation and mapping of celestial celestial objects and phenomena across the sky. It involves the collection of data from stars, planet, galaxies, and other astronomical bodies using telescope and various observation and various observational instrument। ठीक है, तो इस पर्पस से जो हम लोग यूज करेंगे, स्टार्स के बारे में, प्लेनेट के बारे में या गैलेक्सीज के बारे में, इन सभी के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो भी हम लोग मैप क्रिएट करेंगे, वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वेइंग हम लोग क्लियर किए। इसमें ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है, रिकॉग्निशन सर्वे और प्रिलिमिनरी सर्वे। स्टेप ऑफ सर्वेइंग में रिकॉग्निशन पहले आता है, प्रिलिमिनरी उसके बाद आता है। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।